लेकिन ये 4x4 है तो उसकी वजह से हम आ पाए हैं यहाँ। डॉक्टर वासु, हेलो हेलो एवरीवन। और इनसे हम आज मिले, हमारे होटल में ही ठहरे हुए। हम काफ़ी चढ़ के ऊपर आए, ये रास्ता है, सांस फूल रही है। अगर लामा जी आते तो, क्योंकि वही अगर रहते और वो लामा जी है कोई, वैसे ये कूड़ी नहीं लगाते यहाँ, ये बर्फ़ पिघली है, देखा आपने ये, तो उसकी वजह से फिसलन होती है। क्योंकि वैसे भी मैं पहाड़ों में कई बार गिर चुका हूँ। ये क्या है, ये कोई, हाँ तो गिर गई होगी और बर्फ़ में दफन हो गई होगी। ये बर्फ़ के अंदर पैर डूब जाते हैं। ये पूरी जाम हो गई, कड़क, ये खुलती भी नहीं है। ये देखिए, ये देखिए। उन्होंने एक स्टैचू में उस हार्ट को यहाँ पे स्थापित किया। दिल आज भी जिंदा है और अंदर पैर खूब जाते हैं तो बैलेंस नहीं रहता है। वो कैलाश मानसरोवर से चला और वो यहाँ निकला था किन्नौर में, जो सतलुज आ रही है। हेलो, वेलकम एक और सुबह। और अभी हम आए हैं एक गोम्पा के पास। गोम्पा यानी कि ऊपर, काफ़ी ऊपर आ गए हैं। और ये जो जीप है उससे है मेरे साथ। हमारे जो होटल में हम रुके वहीं पे एक डॉक्टर रुके हैं, वो चंडीगढ़ से, वहीं उनके साथ हम आए, मिला था उनसे। और ये जो गोम्पा है उसके बारे में मैं बाद में आपको डिटेल में समझाऊंगा। पहले आपको गोम्पा दिखाता हूँ। तो पहले ये गोम्पा देख लीजिए, उसके बाद देखिए, ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है, पहले जैसे बताया मैंने, ये इंटरनल जो गांव वाला है उनका है ये गोम्पा, और वो लोग यहाँ वर्शिप करने आते हैं। अभी भी यहाँ बर्फ़ है और हमारी गाड़ी लेके तो नहीं आ सकते, लेकिन ये 4x4 है तो उसकी वजह से हम आ पाए हैं यहाँ। तो मेरे साथ है, हमारे साथ डॉक्टर वासु। हेलो हेलो एवरीवन। और इनसे हम आज मिले, हमारे होटल में ही ठहरे हुए। इन्होंने यहाँ 2 साल तक काम किया ना? 2 साल का। 2 साल तक इन्होंने काम किया। यहाँ से चप्पे चप्पे से वो जानकार है, जैन की बहुत सारी ऐसी जगह है जो उनको पता है, और वो भी शौकीन है रोज़ जगह में घूमने के लिए, और वो ऐसे ही घूमते हैं। और आज हम मेरी उनसे मुलाकात हुई और सोचा कि यार ऐसे लोगों को तो मेरे जैसा ही है, तो उनसे तो मिलना ही चाहिए, बार बार मिलना चाहिए। तो हमने सोचा कि चलो, वो जा रहे थे, बोला हम आ सकते, तो उन्होंने परमिट किया हमको और हम यहाँ आए। अब उनके बारे में तो मैं आपको पूरा पहले दिखाऊंगा, उसके बाद जो कहानी है वो बताऊंगा। लेकिन उससे हमको पहला कौन सा किसको मिलना है? लामा जी को यहाँ मिलना है, तो वो हमको लेके जाएंगे। अभी बंद है ना? हाँ, ऊपर हमें लामा जी मिलेंगे। अच्छा, तो यहाँ से जाना है। हाँ। तो अभी तो यहाँ पूरा बर्फ़ है, रास्ता यहाँ से 4x4 की वजह से यहाँ आ पाए, लेकिन यहाँ से तो ऊपर हम नहीं जा सकते, तो चल के ही जाएंगे अभी। चलिए आगे मिलते हैं आपको। तो ये देख सकते हो, ये स्नो हो गया, आइस नहीं बची है। ये ब्लैक आइस जो बोलते हैं ना, ये हो गया है, और ये इसमें फिसल सकते हैं। ये देखिए, ये आइस नहीं है, आइस हो गई है, स्नो नहीं बचा है। तो ऐसे ही इसके ऊपर से जाना है, संभाल के चलना पड़ेगा। हाँ, हम काफ़ी चढ़ के ऊपर आए, ये रास्ता है, सांस फूल रही है। ये पुराना सा मिट्टी का बना हुआ है कुछ स्ट्रक्चर, और यहाँ ऊपर गोम्पा है, लेकिन यहाँ कोई है नहीं, ये बंद पड़ा है। लामा जी है कोई? वैसे ये कूड़ी नहीं लगाते यहाँ। डॉगी यहाँ बैठा हुआ है, उसका घर है वहाँ। हाँ, हर्ष की, उसका भी एक आँख वाइट है, जो हमारे होटल में जो डॉगी है उसका एक आँख वाइट है, ऐसा ही इसका है। हेलो। तो अभी यहाँ है नहीं लामा जी, वो मनुष्य यहाँ रहते हैं, लेकिन शायद नीचे गए होंगे, देख लेते हैं। अभी कोई एक ही रहते, वरना बहुत सारे लामा लोग रहते हैं, लेकिन अभी बर्फ़ की वजह से नहीं है कोई। आइए देखते हैं, यहाँ कोई है नहीं। देखते अगर लामा जी आते तो, क्योंकि वही अगर रहते और वो खोल के दिखाते। वैसे जगह बहुत खूबसूरत है। वहाँ नीचे जो दिखते वहाँ गाड़ी रखी है और चढ़ के आए ऊपर। अब यहाँ से भी देखा कोई
है नहीं। यहाँ कहीं लामा जी रहते लेकिन है नहीं कोई। और बर्फ़ में ऐसे पैर रख के आना पड़ा है। तो ये देखिए बर्फ़, सॉक्स में, जूतों में बर्फ़ चली गई। अब वो गीला होगा तो फ्रॉस्ट बाइट्स होने का ख़तरा है। तो वो भी एक देखना पड़ेगा। जाके गाड़ी में शूज़ निकाल देने पड़ेंगे पहले। लामा जी यहाँ है नहीं तो गोम्पा में कैसे जाएंगे। अब इसका भी एक स्टोरी है जो मैं चाहता था कि लामा जी अपने मुख से बताए, लेकिन अभी लामा जी है नहीं तो क्या करें, देखते हैं। लेकिन फिर भी स्टोरी पता है मुझे, क्योंकि पहले ये आए थे तो उन्होंने मुझे बताया है। ये देखिए ऐसे बर्फ़ है, रास्ता है, लेकिन ये संभाल के जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ ये बर्फ़ पिघली है, देखा आपने ये, तो उसकी वजह से फिसलन होती है। चढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ये उतरने में फिर दिक्कत करती है। ये पूरा गीला है, तो ये गीला होने की वजह से पिघलता है और फिसलन हो जाती है, और आगे वापस स्नो में होकर जाना पड़ेगा। वो भी दिखाता हूँ आपको मैं। चढ़ते वक्त तो आसानी से चढ़ा मैं, आसानी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ उतरने में एकदम तिखी ढलान है ये, और शूज़ भले ही ये है लेकिन फिसलते हैं। ये जो मेल्ट होती है बर्फ़, तो उसकी पानी यहाँ से जाता है ये, तो उसकी वजह से फिसलन होती है। हो क्योंकि वैसे भी मैं पहाड़ों में कई बार गिर चुका हूँ, कुछ आपको दिखाया है कुछ नहीं दिखाया है, और ये पूरा ऐसा ही है। ये देखिए ये बर्फ़ से होके जाना, लेकिन मैं बगल से जा रहा हूँ क्योंकि इसमें ये क्या है, ये कोई किताब है जो कि यहाँ बर्फ़ में दफन हो गई थी। चलो नीचे छोड़ देते हैं, ये पता नहीं क्या है, क्योंकि ये लैंग्वेज वही तिब्बतियन लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो गिर गई होगी और बर्फ़ में दफन हो गई होगी। पिघली है तो अभी बाहर आई है, और ये फिसलन वाला रास्ता। अब ये जो है ये बर्फ़ के अंदर पैर डूब जाते हैं और पूरे सॉक्स वगैरह गीला होता है, फिर उससे स्पोर्ट्स बाइक का ख़तरा रहता है। तो अभी संभाल के उतरना है। चलिए मैं अभी बंद करता हूँ, आगे दिखाता हूँ। चलो वो मैं पार करके आ गया हूँ। ये किताब मैं सोच रहा था यहाँ रख दूँ, लेकिन यहाँ फ़ायदा नहीं है, ये पूरी जाम हो गई कड़क, ये खुलती भी नहीं है। ये देखिए ये पूरी हार्ड हो गई है, गीली हुई होगी और अंदर बर्फ़ है, तो ये ओपन नहीं हो सकती। अगर मैं ज़ोर ज़बरदस्ती करूँगा तो देखिए तो ये फट जाएगा पन्ना उसका। तो इसको मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ यहीं पे छोड़ दूँ या फिर नीचे ले जाके वहाँ छोड़ दूँ। ये पूरा हार्ड हो गया, अभी पता नहीं चलता है। यहाँ बर्फ़ पिघली हुई है तो बीच में से जा सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ बर्फ़ है। ये देखिए अब यहाँ से बर्फ़ में जाना है, थोड़ा फिसलन भी है। और हाँ ये देखिए ये लैंग्वेज कौन सी होती है, तिब्बतियन ही होती है ना? हाँ ये तिब्बतियन लैंग्वेज है, और इसमें जो वो उर्दू है, उर्दू लैंग्वेज में लिखा है। बाहर से ये तिब्बतियन है, अंदर का ये जो है ये सब उर्दू में लिखा है। देखो ये उर्दू है। चलिए अभी लामा जी तो मिले नहीं है, यहाँ भी एक है, ये देखते हैं अगर यहाँ है तो, वरना शायद वो नीचे केलोंग गए होंगे कुछ सामान लाने के लिए। एक फ़ोन किया डॉक्टर साहब ने तो उन्हें ऐसा पता लगे शायद गए होंगे, क्योंकि यहाँ से केलोंग बहुत दूर है। नीचे हम काफ़ी ऊपर आए हैं, वो भी 4x4 की वजह से। ये देखिए पूरी बर्फ़ है यहाँ, ये पूरी बर्फ़ में से क्या है, वहाँ से नीचे उतरना है, वहाँ जाके देखते हैं। यहाँ आए हैं, यहाँ सब बंद है। अब मैं ये किताब को यहाँ छोड़ रहा हूँ, पूरी खुल नहीं सकती है, लेकिन यहाँ जहाँ दिखता है वो आप देख सकते हो उर्दू में लिखा है। तो ये कुछ हाल है,
ये ऊपर बर्फ़ में से दफन हुई निकाली, तो इसको यहाँ छोड़ देते हैं। लामा जी जब भी आएंगे वो देख लेंगे। और यहाँ भी नीचे काफ़ी बड़ा वो है। अब रास्ता यहाँ से तो कोई है नहीं, ऐसे यहाँ से है, पीछे दरवाज़ा होगा, वहाँ से नीचे उतर के जाना है और वहाँ से चढ़ के वहाँ वो बिल्डिंग तक। हम तो ऊपर गए थे, एकदम ऊपर वहाँ। तो यहाँ और भी लामाओं का रहने के लिए शायद होगा, जो कि अभी तो कोई है नहीं। यहाँ जो मेन जो लामा रहते हैं वही अकेले रहते हैं, लेकिन शायद वो गए हैं। आइए देखते हैं, कोई मिला तो नहीं है। जैसे कि हम आए लेकिन लामा जी है नहीं, शायद गए होंगे नीचे। और इसके बारे में तो डॉक्टर साहब को कुछ थोड़ा बहुत जो भी पता है वो आपको उनके मुख से सुनाते हैं। अब देखिए, अब डॉक्टर साहब ये गोम्पा के बारे में कुछ बताएंगे आप? ये गोम्पा जो कहते हैं कि एक पदम रीजन है जंस्कर में। ओके। वहाँ पे कोई मंक थे जो यहाँ पे आए थे। ओके। काफ़ी पहले टाइम की बात है। जब वो यहाँ पे आए, उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया यहाँ ओके। और जब उनको यहाँ क्रीमेट किया गया या जलाया गया, तो आफ्टर इवन 100 अटेम्प्ट्स उनका हार्ट को नहीं जला पाए। ओके। तो कई बार ट्राई करने के बाद भी, 100 बार ट्राई करने के बाद ओह, वो नहीं जला पाए। तो उसके बाद उन्होंने एक स्टैचू में उस हार्ट को यहाँ पे स्थापित किया, स्टैचू के अंदर। और वो आज भी यहाँ है। कहा जाता है कि देवता जी का वो दिल आज भी जिंदा है। ओके। और आज भी वो चीज़ों को ध्यान रख रहे हैं, लाहौल पे ध्यान रख रहे हैं। ओके। कोई कुछ गलत करता है तो आज भी पनिश किया जाता है। ओके। और अभी कौन से सीज़न में खुलता है या फेस्टिवल होता है, ऐसा कुछ अगर आपको पता है तो? नहीं, ऐसे फेस्टिवल का तो मुझे नहीं इतना नॉलेज, बट अभी आप अगर मई जून में आते हैं तो आपको यहाँ पे लामा जी भी मिलेंगे, स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, बुद्धिस्ट स्टूडेंट्स जो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे होंगे जी। तो आप मई जून में आएंगे तो आपको यहाँ पे आने को अच्छा होगा। जी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो बस यहीं से हमको अब वापस चलना है बर्फ़ से होकर। और बर्फ़ में जैसे बताया फिसलन भी है और अंदर पैर खूब जाते हैं तो बैलेंस नहीं रहता है, लेकिन बर्फ़ है तो इतना गिरने का वो नहीं है। देखते हो पूरा रास्ता वहाँ तक वो जाना है। आइए, मैं भी थोड़ा वो कर रहा हूँ स्ट्रगल, तो कैमरा बंद करता हूँ तो बैलेंस बना पाऊँगा। तो हम वापस आ गए और अभी यहाँ से कार में जाएंगे, जो कि मैं भी कैसे दिखाऊं आपको। रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, यानी बहुत गलत 4x4 ही आ सकती है। यहाँ तो फिर भी ठीक है, नीचे बहुत ख़राब है। और अगर दिखाई दे आपको नीचे एकदम, देखिए वहाँ, तो वो है केलोंग। वहाँ जो मैदान जो दिख रहा है, बीच में रास्ता है बर्फ़ का हेलीपैड जैसा, वो केलोंग है। और वहाँ से हम आए हैं ऊपर। और ये वादिया, बर्फीली वादिया, क्या खूबसूरत माहौल है वैसे तो यहाँ। ये देखिए, वाह। हाँ, कुछ पहाड़ तो देखो, ये कैमरा में तो जज नहीं कर पाएगा, आप इतना देख भी नहीं सकते, जो कि हमारी आंखें जो 3D व्यू देखती है वो कैमरा नहीं दिखा पाएगा। लेकिन इतने सुहाने और इतने मनमोहक पहाड़ बोलते हैं, कुछ तो जैसे लगता है जैसे कि पाउडर ऐसे डाल दिया है और वहाँ पूरा वो उसका पहाड़ बन गया है, ऐसे कि पाउडर डाल के या मिट्टी से बना दे, वैसे पाउडर से बनाया हुआ ऐसा लगता है। तो ये देखने का मज़ा ही कुछ और है। और ठंडी ठंडी जो सामने से हवा आती है, वो फीलिंग ही कुछ और है। देखिए, यहाँ आप वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन वीडियो में देखते हैं तो वो फीलिंग नहीं होती है। यहाँ एटमॉस्फेयर की जो फीलिंग होती है वो नहीं होती है। तो ये फीलिंग के लिए तो यहाँ आना ही पड़ेगा। और आप देख सकते हो कि थोड़ा कठिन तो है ही, लेकिन फिर भी मेरे साथ मेरे चाचा है, तो चाचा भी आ सकते हैं, क्योंकि जैसे कि उनको स्टैंड लगा हुआ है, हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, बीपी है, हाई बीपी है, फिर भी वो आए, ऊपर चढ़ के भी वो आए। तो जी, ये वादियाँ हैं, पहाड़ है, वो आपको कमज़ोर नहीं करेंगे, आपको स्ट्रेंथ आपकी मजबूत करेंगे, वही है। लेकिन हाँ, मैं इसके ज़रिए मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप रिस्क लो, इनकी बात अलग है, वो लेते हैं, लेकिन सबको मैं ये एडवाइस नहीं करता हूँ, ये एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन फिर भी पहाड़ों में आओ, मैं बस उतना ही बोलता हूँ। पहाड़ों में नहीं, कहीं बाहर निकलो, घुमा करो, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, ऐसी जगह देखने को भी मिल जाती है। देखिए, आइए तो फिर नीचे चलते हैं। दुकान पे खाने पीने का, जूते वगैरह सब मिलता था। अच्छा, जनरल स्टोर जैसे। आपके दादाजी की दुकान थी वो? हाँ जी, और डिस्ट्रीब्यूटर थे वो पूरे एरिया के। हमारा एक गांव है जहाँ पंचकुला के पास, वहाँ का जो राजा था, वो मेरे दादाजी और के जो दादाजी वगैरह होंगे,
2-3 जनरेशन और पीछे, वहां से उनको ट्रेड करने के लिए लाया था यहाँ ओके रायपुरानी में। तो अच्छा, हमें वहाँ पे बुशहरिया बोलते हैं, क्योंकि रामपुर बुशहर, रामपुर आपने जगह सुनी होगी ना? हाँ सुनिए। तो रामपुर बुशहर है वो जगह का नाम। ओके तो हमें इसलिए बुशहरिया बोलते हैं। और वहाँ ट्रेड भी ज्यादा होता है वहाँ ट्रेड बहुत ज्यादा रामपुर में, होता आई नो। है। वो सारे हमारे सर परिवार के ही लोग हैं। अच्छा वो बिल्कुल ही फेयरलेस और रुथलेस है, बंदे भी मरे उनके। हाँ। तो उस बंदे को ना डायग्नोज हुआ ब्रेन ट्यूमर। ओह तो उसको बोला गया कि यू विल हैव टू स्टॉप दिस, आप हाँ। नहीं कर पाओगे। अच्छा। और आपको ये ट्रीटमेंट, बट ही वाज सो डिटरमिन्ड ना, मतलब ही वाज एबल टू श्रिंक इट्स साइज ओह जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स डिटर्मिनेशन। हाँ। उसने अपना वो छोड़ा ही नहीं कभी कायाकिंग। अच्छा उसके ऊपर मूवी आप देखना कभी, नेटफ्लिक्स पे है, उसकी अच्छा। डॉक्यूमेंट्री है पूरी। उसने चारों रिवर्स, मतलब लास्ट रिवर वाज कि वो कैलाश मानसरोवर से चला और वो यहाँ निकला था किन्नौर में, जो किन्नौर सतलुज में। आ रही है। अच्छा अच्छा हाँ ये भी हाँ वहीं से आ रही है ना? वहीं से आ रही है हाँ, तो वो हाँ। यहाँ चौथी लास्ट उसकी ये थी। तो अभी हम आए हैं वापस अपने होटल पर। ये है अपना होटल और ये है सिम्बा हस्की जो मैंने अभी दिखाया था, जिसकी एक आँख वहाँ दिखाया था, एक आँख उसकी सफ़ेद थी। हेलो सिम्बा, इसकी भी एक आँख सफ़ेद है। सिम्बा ये हस्की डॉग है। सफर कैसा है ये सफर,